नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ऑडियो में। भीम जी का जीवन परिचय पार्ट नंबर 3 और 4 में उन्होंने ही मुझे सारा कुछ सिखाया था। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार एक अच्छा नियम था, आगे उनका पालन नहीं हुआ। उसके महाराज सदैव कहिए नियम यह था कि कंपनी सरकार की सेना में सैनिकों को शिक्षा अनिवार्य थी। सैनिकों को लड़के लड़कियों के लिए दिन में पाठशाला तथा प्रौढ़ लोगों के लिए रात्रिकालीन शाला होती थी। हर एक पलटन की स्वतंत्र शाला थी। ऐसी ही एक शाला में मेरे पिताजी 14 वर्ष हेड मास्टर थे। सैनिकों के लिए अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए पुणे में एक नॉर्मल शाला थी। उस शाला में पिताजी ने प्रशिक्षण लेकर शिक्षा का डिप्लोमा किया था। उनकी पढ़ाने की पद्धति बहुत अच्छी थी। इसी कारण मेरे पिताजी ने शिक्षा के प्रति लगन व आस्था निर्माण हुई। घर की महिलाओं तथा बच्चों को अच्छी तरह से सिखाना पढ़ाना आता था। इतना ही नहीं, मेरे पिताजी के कारण बहनों एवं पांडव प्राप्त रामायण जैसे ग्रंथ पढ़कर उन पर भव्य करने की योग्यता आ गई थी। वे स्वयं कबीरपंथी होने से उन्हें भजन तथा भंग मुखाग्र याद थे। उनकी इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं, परंतु मेरी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उसका कारण यह हुआ कि मेरा बड़ा भाई संतारा में कक्षा चौथी में था। उसकी इच्छा थी कि वह संस्कृत पढ़कर अच्छा विद्वान बने, परंतु संस्कृत के शिक्षक ने अछूत विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने से इनकार कर दिया था। शिक्षक के दुराग्रह के कारण भाई को विवश होकर पर्शियन भाषा लेनी पड़ी। यह शिक्षक कक्षा में हमारा तिरस्कार करता था, जिससे हमारा मन हतोत्साहित हो गया था। मैं जब कक्षा चौथी में गया था, तब संस्कृत शिक्षक की उपस्थित भावना से मैं अच्छी तरह से परिचित था। परिणामतः मुझे पर्शियन भाषा लेनी पड़ी। मुझे संस्कृत भाषा का अभिमान था। वह भाषा मुझे अच्छी तरह से अवगत हो गया। यह मेरी आज भी इच्छा है। आज मैं अपनी मेहनत से संस्कृत पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, परंतु उसमें प्रवीणता हासिल हो मेरी यह हार्दिक इच्छा है। वह सुनिश्चित अब आएगा। मैंने पर्शियन भाषा अच्छी तरह से अध्ययन किया। मुझे 100 में से 14 अंक मिले थे। फिर भी यह कबूल करना होगा कि संस्कृत साहित्य के आगे पर्शियन साहित्य फीका है। संस्कृत साहित्य में काव्य और काव्य मीमांसा है, अलंकार है, नाटक है, रामायण है, महाभारत है जैसे महाकाव्य हैं। उसमें दर्शन है, गणित है, तर्कशास्त्र है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में सब कुछ है, परंतु वह स्थिति पर्शियन साहित्य में नहीं थी। मुझे संस्कृत भाषा का अभिमान है। मुझे वह भाषा अच्छी अवगत है। यह प्रबल जिज्ञासा होकर भी शिक्षित की संकुचित व सनातनी वृत्ति के कारण मुझे संस्कृत से विमुख होना पड़ा। पिताजी के कारण घर का वातावरण अनुशासन प्रिय था। वे फौजी थे। उनके कठोर अनुशासन से कभी कभी झुंझलाहट होती थी। मुझे आज बुरा लगता है। यदि दैनिक पिताजी की इच्छा अनुरूप परिश्रम किया होता तो मुझे मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी मिलना असंभव नहीं था। उस समय मुझे पिताजी की चिंता का अर्थ नहीं समझ में आता था। हमें यही लगता था कि पिताजी बिना वजह पढ़ाई के लिए हमारे पीछे लगे रहते हैं। उन्हें गणित के प्रति बहुत लगन थी। उन्होंने गोखले के अंक गणित के सारे उदाहरण हल करके सुंदर अक्षरों में बड़ी कॉपी नोटबुक में लिखकर रखे थे। वे चाहते थे कि मैं उन्हें समय समय पर पढ़ूं तथा गणित में प्रवीणता हासिल करूं। उसी अनुसार मैंने अपने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। उन्होंने मेरी कितनी चिंता की, शायद किसी को इसका विश्वास नहीं होगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए हम मुंबई आए और मैं मराठा हाई स्कूल में पढ़ने लगा। पहले हमारे घर की स्थिति ठीक थी, परंतु आगे चलकर दयनीय होते हो गई। पिताजी को कम पेंशन मिलती थी। ऐसी हालत में मुंबई का रहन सहन, ऊपर से कुटुंब में बहुत सारे सदस्य थे।
जिस पर मुझे पुस्तकें लगती उन्हें पिताजी लाकर देते हैं। यह सब पिताजी के दायरे के बाहर था, फिर भी यह सब सहन करके वे मेरी सुख सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन बातों की याद आने पर मुझे पिताजी पर बहुत गर्व होता है। मेरे मन कहता है कि ऐसा दयालु पिता बहुत कम बेटों को नसीब होता है। मेरे अल्हड़ स्वभाव के कारण उस समय मुझे मेरे स्नेही पिता की कीमत नहीं समझी थी। मुझे पहले से ही पढ़ाई अनदेखा करते हुए दूसरी पुस्तकों पढ़ने का शौक था। पिताजी को यह सब पसंद नहीं था। उनका कहना था कि पहले शैलीय अध्ययन करो, बाद में दूसरी पुस्तकों को पढ़ लेना। उन्हें मराठी की तरह अंग्रेजी भाषा का अभिमान था। उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने का बहुत शौक था। वे मुझे हमेशा कहते थे, हार्वर्ड की पुस्तक मुखाग्र कठग्रस्त करो, उसी प्रकार तर्क खड़ कर की भाषांतर पाठमाला की 3 पुस्तकें मुझसे याद करवा ली थी। मराठी भाषा के शब्द कुछ उचित अंग्रेजी प्रतिशब्द ढूंढकर निकालना तथा उचित स्थान पर उपयोग करने की कला पिताजी ने सिखाई थी। मैंने अंग्रेजी अच्छी बोलता हूँ तथा लिखता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी मेरी ख्वाहिश है, परंतु योग्य शब्द का सही उपयोग करना मुझे पिताजी ने ही सिखाया था। ऐसा मुझे किसी शिक्षक ने नहीं सिखाया। तर्क खड़कर की पुस्तक से उल्टे सुलटे शब्द पूछकर वे मेरे ज्ञान की परीक्षा लेते रहते। वैसे ही अंग्रेजी वाक्य प्रयोग तथा योग्य भाषा शैली का उपयोग मुझे उन्हीं ने सिखाया था। ऐसी ही हिंदी ऑडियो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप तक नई वीडियो पहुंचती रहे। जय भीम।